क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर का हमारे पास नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम देखें। चैप्टर का जो हमारे पास नाम है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड वाटर। क्या नाम है हमारे पास चैप्टर का, हाइड्रोजन एंड वाटर। अब ये क्लास 10th की जो अभी रिसेंटली जो न्यू बुक आई है उसमें चैप्टर 1 है। मगर जो आपके पास सिंध टेक्स्ट बोर्ड की, यहाँ पे हम स्टडी किसकी करेंगे, सिंध टेक्स्ट बोर्ड की, STB की, सिंध टेक्स्ट बोर्ड। क्या सिंध टेक्स्ट बोर्ड की स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन एंड वाटर चैप्टर नाम है। तो उस बुक में आप जाएंगे तो उसमें जो हमारे पास चैप्टर है वो है 11। हर चीज़ सेम लिखी हुई है, कोई मसला नहीं है, आप दोनों बुक से पढ़ सकते हैं। वो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें चैप्टर नंबर 11 है। तो वो जो हमारे पास बुक है, तो वो जो मेरे पास जो बुक है वो ये रही, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास सिंध टेक्स्ट की बुक है। अब ये जो बुक है इसमें चैप्टर नंबर 11 है। तो दोनों में चैप्टर, बस चैप्टर के जो है नंबर की डिफरेंस है और कुछ भी नहीं डिफरेंस है, और सब कुछ सेम है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन एंड वाटर। अगर आपके पास जो न्यू बुक है जो आप मेरे थंबनेल पे देखेंगे तो उसमें भी वही चैप्टर लिखा हुआ है और इसमें भी यही चैप्टर लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं होगा आपको। आ जाए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर में जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है, क्या सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन जो वर्ड है हमारे पास, हाइड्रोजन जो वर्ड है ये ग्रीक के दो वर्ड से ड्राइव हुआ है। अब वो कौन से वर्ड है, तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो इसकी जो मीनिंग है हमारे पास, ये ग्रीक वर्ड में हाइड्रो से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग है हाइड्रोजन को दो लफ्ज में तोड़ा हुआ है, एक है हाइड्रो दूसरा है जिन। अब हाइड्रो की जो मीनिंग हमारे पास यहाँ पे है वो है वाटर। हाइड्रो का मीन है वाटर। और हमारे पास जो ये लफ्ज है जीन, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड जीनान से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड जीनान से, जिसकी मीनिंग हमारे पास क्या होती है, वो होती है प्रोड्यूस। जिसकी मीनिंग हमारे पास क्या होती है, जिसकी मीनिंग हमारे पास होती है प्रोड्यूस। अब इस हाइड्रोजन लफ्ज की वाटर दो लफ्ज में तोड़ा हमने, ग्रीक वर्ड का वाटर और जिनान जो हमारे पास वाटर प्रोड्यूस। अब इसकी जो हमारे पास एक सेंटेंस जो इसका बनता है जिसको हम हाइड्रोजन को डिफाइन कर सकते हैं वो है प्रोड्यूस ऑफ वाटर। क्या है, प्रोड्यूस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन जो हमारे पास लफ्ज है उसकी एक्चुअल जो मीनिंग है वो है प्रोड्यूस ऑफ वाटर, जो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। कहां से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से, हाइड्रो एंड जीनान, ग्रीक वर्ड। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जो हमारे पास जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था उस साइंटिस्ट का नाम था केवेंडिश। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था हमारे पास, केवेंडिश। अब केवेंडिश ने हमारे पास हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था कौन से ईयर में, 1766 में केवेंडिश ने। अब कहां से डिस्कवर किया था केवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं। हमारे पास उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीकर लिया। अब इस बीकर में इन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिक्विड की शक्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं HCl रखा। अब जब इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक बीकर में रखा तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर जो रिएक्ट करवाया,
उसको एक प्रोडक्ट इनके ऊपर इन्होंने डाला, उसका नाम था हमारे पास जिंक। जिंक हमारे पास क्या होता है, जिंक मेटल की शक्ल में डाला था, जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में पाया जाता है। अब इन्होंने क्या किया, जिंक को जब इसमें डाला तो इनमें दोनों में क्या हुआ, आपस में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। इन दोनों के आपस में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। जब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो इन रिएक्शन की मदद से, रिएक्शन में क्या हुआ, इसमें से दो कंपाउंड प्रोड्यूस हुए। कौन से दो कंपाउंड प्रोड्यूस हुए, एक था हमारे पास जिंक क्लोराइड, दूसरा हमारे पास था हाइड्रोजन गैस। दो इस कंपाउंड इन्होंने प्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम था, एक का था जिंक क्लोराइड और दूसरा था हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो ये सारी चीजें हमें किसने बताई, वो हमने केवेंडिश ने बताई, और केवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। अब केवेंडिश ने जो डिस्कवर किया, अब इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोराइड एक्वस फॉर्म में। जब इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया है, यहाँ पे क्या करवाया, इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना जिंक क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो ये सारी डिस्कवरी हमारे पास किस साइंटिस्ट ने की थी, हमारे पास की थी केवेंडिश ने। केवेंडिश ने हमें क्या बताया कि इन्होंने कहा कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, उसमें अगर आप सॉलिड किस्म की जिंक उसमें अगर डालेंगे तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, जिसमें से हमें दो कंपाउंड मिलेंगे, एक मिलेगा जिंक क्लोराइड और एक मिलेगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी ऐसे हुई थी। कैसे हुई थी, ऐसे हुई थी, जरा देख लूँ, क्लियर आ रही है बिल्कुल वीडियो, जी वीडियो बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे हमारे पास क्या हुई थी, जिंक क्लोराइड की हमारे पास डिस्कवरी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई, ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई, केवेंडिश ने। उसके बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट आया, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ से वो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्हें क्लियर करते हैं। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन जो नाम है, हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन नेम है, वो किसने डिस्कवर किया, तो जो नेम है हाइड्रोजन का, नेम ऑफ हाइड्रोजन, क्या चीज बेटा, नेम ऑफ हाइड्रोजन वाज गिवन बाय, वाज गिवन बाय, हाइड्रोजन का नेम हमारे पास किसने दिया, लेवेजियर ने। अब लेवोजियर ने हमारे पास क्या दिया, अब लेवोजियर पे जो मैंने वर्ड लिखा है उसमें अगर मिस्टेक है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, बुक में दिखा हुआ है, तो स्पेलिंग में मसला हो सकता है। तो ये हमारे पास नेम जो हाइड्रोजन का किसने ने दिया, हमारे पास लेवेजियर ने। अब लेवेजियर ने भी क्या किया था, लेवेजियर ने भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया था। लेवेजियर ने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया था कहाँ से, कंबशन ऑफ एयर से। कंबशन ऑफ एयर, जब हम एयर में कंबशन करते हैं तो उसमें हमारे पास दो कंपाउंड मिलते हैं, एक मिलता है वाटर और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, दूसरा हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारे पास लेवेजियर, लेवेजियर ने क्या किया, लेवेजियर ने हमारे पास वाटर का जो कंपाउंड है, वाटर के कंपाउंड को प्रोड्यूस किया था। तो प्रोड्यूस वाटर थ्रू, तो कंबशन हमारे पास क्या होता है, कंबशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो लेवेजियर ने क्या किया, लेवेजियर ने वाटर को प्रोड्यूस करवाया कहाँ से, थ्रू कंबशन रिएक्शन इन एयर,
एयर में जो हमारे पास कंबशन रिएक्शन हुआ था उसमें हमारे पास किसने प्रोड्यूस करवाया था, वो हमारे पास प्रोड्यूस करवाया था किसने, लेवेजियर ने। और हाइड्रोजन जो हमारे पास है, अब हाइड्रोजन ये हमारे पास लेवेजियर ने बताया। अब हम हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास जो होता है, हाइड्रोजन जो हमारे पास होता है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट इन यूनिवर्स। ये कुछ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन जो हमारे पास लाइटेस्ट एलिमेंट होता है पूरी यूनिवर्स में। हमारे पास जो हाइड्रोजन ऐसा वाइड एलिमेंट है जो लाइटेस्ट जो हमारे पास पाया जाता है। और हाइड्रोजन हमारे पास जो है, हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो फर्स्ट एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ये जो है एक फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन जो हमारे पास एलिमेंट होता है, अब जो हाइड्रोजन की इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन है सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन की हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन हमारे पास सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अब हाइड्रोजन हमारे पास सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अब हाइड्रोजन हमारे पास जो है, हाइड्रोजन ये सारी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो आपको। हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन प्रोटॉन, हाइड्रोजन इन देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन जो हमारे पास है अपने न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन रखता है। और हाइड्रोजन आल्सो कंटेन क्या चीज, वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन का जो आउटर ऑर्बिट, तो हाइड्रोजन इससे ये मुराद होती है ये चीज कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। सपोज करें यहाँ से यहाँ पे आप सपोज करें ये हमारे पास एक ऑर्बिट है जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। तो जो ये सपोज करें हाइड्रोजन का एटम है, ये किसका एटम है, हाइड्रोजन का। अब इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है इसमें हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पाया जाता है। और उसका जो हमारे पास वैलेंस शेल या ऑर्बिट होता है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बस। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम में ये सारी चीजें हमारे पास पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट में उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो हाइड्रोजन है, अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है it it's it has it is one atomic mass and also तो इसका जो हमारे पास एक इसका हमारे पास सिर्फ एक एटॉमिक नंबर है जो हमारे पास, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड आल्सो मास नंबर इज 1। इसका जो हमारे पास इट इज 1 एटॉमिक नंबर। अब जैसे आप ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर होता है, 16 उसका मास नंबर होता है। मगर जो हमारे पास हाइड्रोजन में सिचुएशन है उसका सिर्फ एक एटॉमिक नंबर है और एक ही उसका मास नंबर है। एक एटॉमिक नंबर है उसका
एक उसका क्या है हमारे पास मास नंबर है, तो ये चीज आप क्लियर कर दें। और हमारे पास जो हाइड्रोजन है, इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो हमें डायटोमिक फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस। क्या कहते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस, जिसे हम H2 कहते हैं। अब जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है हाइड्रोजन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, मास नंबर 1 होता है, मगर इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2.016 AMU। अब AMU हमारे पास क्या होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो आप पढ़ेंगे आगे। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है 2.106 AMU। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या करती, ये सारी चीजें हमारे पास हाइड्रोजन की जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी। अब हम आते हैं हाइड्रोजन की अकरेंस पे। हाइड्रोजन हमें कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अकरेंस पे आते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आगे चलते हैं। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, अकरेंस। अकरेंस का मतलब ये कि हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की क्या है, अकरेंस। अब हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट यूनिवर्स, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अब इसका मतलब पहले लिखता हूँ, फिर उसका मतलब देखते हैं। अकरेंस में क्या होता है कि हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट abundant element in the universe। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरी यूनिवर्स में, हमारे पास पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता हुआ एलिमेंट वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। तो इसकी मीनिंग हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे ज्यादा पाया जाता हुआ एलिमेंट हमारे पास क्या है, पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें, वो मिलता है हमारे पास हाइड्रोजन। ये हमारे पास हाइड्रोजन। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास अब सबसे ज्यादा यूनिवर्स में ये पाया जाता है, हमारे पास जो स्टार्स होते हैं, या हमारे पास जो सन है, सन एंड स्टार्स आल्सो, सन एंड स्टार्स, सन एंड स्टार्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास जो सन आप देखते हैं, या हमारे पास जो स्टार्स है, वो भी हमारे पास किससे कंपोज हुए हुए हैं, वो भी हाइड्रोजन से कंपोज हुए हुए हैं। अब जो हमारे पास जो सन और स्टार है, सन और जो हमारे पास स्टार्स होते हैं, वो हाइड्रोजन को कैसे यूज करते हैं, सन एंड स्टार्स यूज हाइड्रोजन एज न्यूक्लियर फ्यूल टू प्रोड्यूस क्या चीज, एनर्जी। हमारे पास जो सन या स्टार हमारे पास जो होता है, वो आप देखें कि वो हमारे पास क्या होता है, उन सन जो स्टार होते हैं वो हाइड्रोजन को यूज करते हैं। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, फॉर प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी के पर्पस के लिए वो न्यूक्लियर फ्यूल तो यूज करते हैं, किसको, सन और हाइड्रोजन को। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन की एक। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास जो यूनिवर्स है,
हमारे पास टोटल जो यूनिवर्स है अबाउट 70% ऑफ यूनिवर्स। ये सारी लाइनें आपके बुक में लिखी हुई है बिल्कुल। जो हमारे पास अबाउट 70% जो यूनिवर्स है हमारे पास आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास जो 70% यूनिवर्स जो हमें हमारे पास है वो किसकी बनी हुई है? वो हाइड्रोजन की बनी हुई है। तो ये भी हाइड्रोजन की। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास है, इट कंस्टिट्यूट्स ओनली, क्या चीज? इट कंस्टिट्यूट्स ओनली 0.89% ऑफ अर्थ मास। जो हमारे पास अर्थ, पूरी अर्थ का जो मास है उसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो आप कहें कि उसका हाइड्रोजन का मास पूरे अर्थ में कितना प्रेजेंट है, वो 0.89% प्रेजेंट है पूरी अर्थ में। अर्थ का जो टोटल मास है उसमें जो हाइड्रोजन की मिकदार का मास कितना है? 0.89% है। तो ये चीज आप लिख लें, इट कंस्टिट्यूट्स ओनली 0.89% ऑफ किस चीज का? अर्थ मास। जो हमारे पास अर्थ कस्ट, मैं लिखता हूं उसके बाद हम समझेंगे। इन अर्थ कस्ट तो अर्थ कस्ट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास दरख्त हैं हमारे पास, और भी बहुत सारी चीजें। जब हमारे पास जिलजिले आते हैं तो जिलजिलों की वजह से वो क्या चीज चली जाती है? जमीन में चली जाती है। अब जमीन में क्या होता है? उनमें केमिकल्स, बैक्टीरियल्स रिएक्शन होते हैं। रिएक्शंस की वजह से हमारे पास जो है कुछ एलिमेंट्स निकलते हैं, कुछ चीजें बाहर आती हैं। तो इन अर्थ कस्ट जो हमारे पास हाइड्रोजन है इज द नाइन्थ तो हमारे पास जो अर्थ कस्ट में जो है हाइड्रोजन नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अर्थ कस्ट में हमारे पास जितने भी एलिमेंट मिले हैं उसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ कस्ट। अर्थ कस्ट में हमारे पास जो है नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या है? वो है हमारे पास हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है हमारे पास फ्री स्टेट में पाया जाता है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है इन यूनिवर्सली इन नेचर। जो हमारे पास हमारी नेचर है उसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन पाया जाता है वो फ्री स्पेस में पाया जाता है। और हाइड्रोजन जो हमारे पास है, हाइड्रोजन जो हमारे पास है, इट हैज निग्लिजिबल क्वांटिटीज। जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो निग्लिजिबल हैं। अब हाइड्रोजन में हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज है वो भी देखें। हाइड्रोजन हमारे पास जो निग्लिजिबल क्वांटिटीज में पाया जाता है। अब जो हाइड्रोजन हमारे पास कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। अब हाइड्रोजन जो हमारे पास कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है वो हमारे पास वाटर की शक्ल में पाया जाता है। किसकी शक्ल में पाया जाता है? वाटर की शक्ल में। और हमारे पास जो वाटर है, हाइड्रोजन हमारे पास जो है इस कंबाइंड स्टेट में वाटर की शक्ल में पाया जाता है। और जो हमारे पास वाटर है, वाटर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। और जो वाटर है, वाटर में हमारे पास 11.11% क्या होता है? हाइड्रोजन होती है। और हमारे पास 11.11% हाइड्रोजन और 88.89% हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो ये चीज आपको क्लियर कर दे कि हमारे पास हाइड्रोजन की जो मिकदार है वो 11.11% है।
किसमें, वाटर में, जब हमारे पास वाटर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। और हमारे पास क्या है, 88.9% हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और हमारे पास पेट्रोलियम एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारे पास जो पेट्रोलियम है और वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो जो भी हमारे पास पेट्रोलियम और जो हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो पेट्रोलियम है और जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमारे पास हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। और हमारे पास जो पेट्रोलियम एंड जो हमारे पास नेचुरल गैस है, हमारे पास क्या चीज बेटा, हमारे पास जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है, ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से मुराद ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिले बने हुए। अब ये हाइड्रोकार्बन आप इंटर में आगे पढ़ेंगे, उसका चैप्टर है हाइड्रोकार्बन का। तो ये सारी अकरेंस है हमारे पास किसकी, हाइड्रोजन की। सबसे पहले, उसके पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास हाइड्रोजन डिस्कवर किसने किया, हाइड्रोजन कहाँ से डिस्कवर किया, हाइड्रोजन की जो है प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद हमने हाइड्रोजन हमें कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो अकरेंस भी हमने हाइड्रोजन की पढ़ ली। तो आज का चैप्टर जो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो यहीं पे हम जो है एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम सुबह दूसरे लेक्चर में। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक था उसकी एंडिंग करते हैं हम।